आपको बताने वाली हूँ 9 से 10 महीनों के बच्चों के फूड के बारे में कि आप उन्हें क्या क्या खिला सकते हैं। पानी, फूड, सब चीज़ों के बारे में बताऊँगी कि कितनी बार आपको खिलाना है खाना। सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में डिटेल में बताने वाली हूँ। हमने 8 मंथ की, 7 मंथ की, 6 मंथ की डाइट जो है वो आपके साथ में शेयर की है। क्या क्या मंथ पे आप कौन कौन सी चीज़ें खिला सकते हैं वो भी हमने आपके साथ में शेयर किया है। तो अभी हम बात करने वाले हैं 9 to 10 मंथ के बच्चों के बारे में। जो बच्चे 9 मंथ से ऊपर हैं और 10 मंथ से छोटे हैं उन बच्चों के लिए हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर आपका भी बच्चा 9 मंथ कंप्लीट कर चुका है तो ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। साथ ही साथ मैंने 9 मंथ के ग्रोथ की भी वीडियो बनाई है। इससे पहले वो वीडियो आई थी, आप एक बार उस वीडियो को भी ज़रूर चेक कीजिएगा, जिससे कि आप अपने बच्चे के जो माइलस्टोन्स हैं 9 मंथ पे आने वाले उनको अचीव कराने में उसकी हेल्प कर सकें। तो चलिए हम फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। मॉम किड एक्सप्रेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर कि मॉम किड एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहें। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। पिछले वीडियोस की तरह मैं आपको यहाँ पे ये नहीं बताने वाली हूँ कि आप फ्रूट्स में क्या खिला सकते हैं, ग्रेन्स में क्या खिला सकते हैं, सब्जियों में क्या खिला सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट 8 मंथ तक काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो बच्चों की ओपन हो जाती हैं। चीज़ें हम अभी 9 मंथ पे नहीं खिला सकते, वो मैं भी आपको थोड़ी देर में बताऊँगी। इस मंथ पे आपको किस तरह से खाना खिलाना है, क्या क्या चीज़ें आपको बच्चे के खाने के टाइम पे ध्यान रखनी है, उस पे हमारा मेन फोकस रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको कितनी बार बच्चे को खाना खिलाना है। बेसिकली सॉलिड फूड्स खिलाने हैं तो मेरी रिकमेंडेशन रहेगी आप मिनिमम 3 बार तो ज़रूर बच्चे को सॉलिड फूड्स खिलाएं, जिनमें 2 आप घर का खाना और 1 बार आप चाहें तो सेरेलैक खिला सकते हैं। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन पर्सनल यही है कि 9 मंथ तक आते थे जो मार्केट वाला सेरेलैक आता है ना, उसको आप बंद कर दीजिए। क्योंकि अब स्टार्टिंग में तो बच्चे को खिला सकते हैं, लाइक 6, 7, 8 मंथ पे आप खिला सकते हैं, क्योंकि उसका टेस्ट थोड़ा अच्छा होता है, मीठा होता है, बच्चे थोड़ा खाने में उनको अच्छा लगता है। तो आप इस तरह से 6, 7, 8 मंथ पे आप खिला सकते हैं। लेकिन 9 मंथ पे अगर आप खिलाएंगे, 9, 10, 11, 12 पे आप खिलाएंगे तो बच्चे को उसी टेस्ट की आदत हो जाएगी। और जब आप घर की बनी हुई चीज़ें खिलाना शुरू करेंगे जो थोड़ी सी सॉल्टी होती हैं या फिर स्पाइस वाली होती हैं, बच्चे उनको खाना पसंद नहीं करेंगे। इसलिए मेरी रिकमेंडेशन जनरली यही होती है कि 9 मंथ का जब आपका बच्चा हो जाता है, कंप्लीट कर लेता है, उस टाइम पे मार्केट वाला सेरेलैक है उसको आपको बंद कर देना चाहिए। ठीक है, अब हम उसको बंद कर देंगे। अब बात आई कि 3 मील में आप क्या देंगे। एक मील में आप बच्चों को फ्रूट ज़रूर इंक्लूड कराएंगे। एक मील में आप बच्चों को ग्रेन जो अनाज होता है वो आपको ज़रूर इंक्लूड कराना। मैं बताऊंगी आप क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं। और जो थर्ड जो आपकी मील होगी उसमें आप कुछ भी जो भी आप खा रहे हैं वो आप ले सकते हैं। मे बी वो कोई फ्रूट की कोई भी चीज़ हो सकती है, या फिर वो कुछ हलवा हो सकता है, या फिर कोई भी वो ब्रेकफास्ट का ऑप्शन हो सकता है। मतलब जो भी आपको लगे कि आपके तीनों मील की डाइट में जो आप खा रहे हैं, बड़े लोग जो खा रहे हैं, उनमें से कोई भी एक मील ऐसी जो बच्चा आराम से खा सके, वो आपको बच्चे को देनी है। किस तरह देनी है अभी मैं जानती हूँ आपके मन में काफ़ी सारे डाउट्स आ रहे होंगे। मेक श्योर कि आप वीडियो को बिल्कुल कॉन्स्टेंटली देखते रहिए, सारे डाउट्स आपके क्लियर होंगे। दूसरी चीज़ आती है कि अब आप अपने बच्चों को फ्रूट्स कैसे देंगे। क्या आपको प्यूरी बना के देना है? बिल्कुल भी नहीं देना है। प्यूरी बना के अगर आप देंगे तो बच्चों को च्यू करने का समझ नहीं आएगा। हर चीज़ को सीखने का एक राइट टाइम होता है, और खाना च्यू करना सीखने का राइट टाइम होता है 9 मंथ पे। तो अब आपको बहुत हार्ड फूड नहीं देना है, बहुत जो टाइट फूड्स होते हैं वो नहीं देना आपको, लेकिन जो सॉफ्ट चीज़ें होती हैं वो आपको देनी है। मैंने आपको लास्ट मंथ वाले वीडियो में बताया था कि आप अपने बच्चे को केला जो है वो एज अ फिंगर फूड देना स्टार्ट करिए, क्योंकि केला जो है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है और बच्चे उसको खा पाते हैं। 9 मंथ तक आते थे बच्चों के 1-2 दांत भी आ जाते, कई बच्चों के, जैसे मेरी डॉटर के 4 दांत आ चुके थे 9 मंथ तक। तो बच्चों के दांत भी आने लगते हैं। तो आप बच्चों को थोड़ा सा च्यू करने वाला फूड दीजिए। आप कोई सॉफ्ट सी रोटी दे सकते हैं, आप केला दे सकते हैं, आप जो सेब है उसको भी पील करके दे सकते हैं, आलू जो है आप उसके वेजेस बना के दे सकते हैं, फ्रेंच फ्राइज वगैरह दे सकते हैं। इस तरह से चीज़ें दे सकते हैं जिससे कि बच्चा आराम से उसको च्यू करना सीखे। दूसरी चीज़ आती है अनाज। अनाज आपको कैसे देना है। अनाज जो है वो आप ओट्स बना के दे सकते हैं, ठीक है, आप दलिया बना के दे सकते हैं, आप इनका पैनकेक वगैरह बना के दे सकते हैं, वो भी बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप खिचड़ी वगैरह बना सकते हैं 9 मंथ पे, क्योंकि हम ऑलरेडी जो है 8 और 7 मंथ पे दाल और चावल हम दोनों ही इंट्रोड्यूस कर चुके होते हैं। तो 9 मंथ पे हम इन दोनों का कॉम्बिनेशन की खिचड़ी दे सकते हैं। मेक श्योर कि आप इस खिचड़ी में जो भी दाल या चावल डालें वो आपके बच्चे ने पहले इंडिविजुअल ट्राई किया हुआ हो।
तो आप इन दोनों चीज़ों को मिक्स करके खिचड़ी बना के दे सकते हैं। खिचड़ी थोड़ी सी हम पतली सी कंसिस्टेंसी होती है, तो बच्चे को खाने में बड़ा अच्छा भी लगता है, थोड़ा च्यू करना भी सीखता है और कुछ भी ऐसा अटकने का कोई प्रॉब्लम नहीं होता, आराम से बच्चा खा लेते हैं। तो ये तो रही दोनों चीज़ें। अब बात आती है कि जो आप खा रहे हैं वो आप बच्चे को कैसे देंगे। सपोज आपने ब्रेकफास्ट में बनाया पोहा, पोहा बहुत ही सॉफ्ट होता है, उससे ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि बच्चे के गले में अटक जाएगा और काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। आप बच्चे को पोहा खाने के लिए दे सकते हैं। आपको अगर लगता है कि नहीं पोहा थोड़ा ड्राई ज़्यादा हो गया है, तो आप पोहे में दही मिला के दे सकते हैं। पोहा और दही का कॉम्बिनेशन अपने आप में बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। मेक श्योर कि आपने दही बच्चे को पहले इंट्रोड्यूस की हो और आपने पोहा भी बच्चे को पहले इंट्रोड्यूस कर दिया हो, तभी हम दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन बच्चे को देते हैं। ये बच्चों को खाना देने का एक रूल होता है कि जब भी आपको दो चीज़ों को मिला के बच्चे को कुछ भी देना है, तो मेक श्योर कि आपने पहले वो फूड्स को इंडिविजुअल बच्चे को दिया हुआ हो। ठीक है, ये चीज़ रही। तो इस तरह से आपकी जो 3 मील है इस तरह से डिवाइड हो जाएंगी। अब बात यहाँ पे आती है कि मैं इस चीज़ पे इतना क्यों एम्फसाइज कर रही हूँ कि आप जो खा रहे हैं उसमें से 1 मील बच्चों को ज़रूर दीजिए। यहाँ पे बच्चों को ये चीज़ समझ में आने लगती है कि अब मैं बड़ा हो रहा हूँ, अब मुझे मिल्क से सॉलिड पे स्विच करना है। जैसे कि मेरे मम्मी पापा सॉलिड फूड खाते हैं, इसी तरह से मेरे को भी खाना है। जब भी आप खाना खाएंगे बच्चों को साथ बैठा के खाइए। बच्चा एक तो बहुत ज़्यादा एनकरेज महसूस करता है सॉलिड फूड खाने पे, और जब बच्चा 1-1.5 साल का हो जाता है तो आपकी प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है कि बच्चा जो हम लोग खाना खाते हैं वो नहीं खाता, उसके लिए स्पेशल खाना बनाना पड़ता है। तो ऐसा नहीं होता। मेरी डॉटर जब 1.5 साल की थी ऑलमोस्ट, मैंने उसके लिए तब से कभी भी अलग से कुछ खाना नहीं बनाया। अभी वो 2.5 साल की है और अब मैं उसके लिए कोई सब्ज़ी भी अलग से नहीं निकालती। जितनी मिर्ची की सब्ज़ी हम खाते हैं उतनी ही मिर्ची की वो खाती है। हम लोग भी बहुत स्पाइसी नहीं खाते, लेकिन जितनी हम स्पाइसी खाते हैं उतनी वो खा पाती है। तो ये सब चीज़ें डिपेंड करता है कि आपने सही टाइम पे सही चीज़ें इंट्रोड्यूस की हैं या नहीं। तो अब बात आती है कि आपको अपने बच्चों को जो घर में बनने वाली चीज़ें हैं वो धीरे धीरे देना शुरू करना है, लेकिन ध्यान रखिएगा जो कंसिस्टेंसी है वो सॉफ्ट होनी चाहिए, प्यूरिड होना ज़रूरी नहीं है, और सॉफ्ट कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसी चीज़ें आपको ज़रूर देनी है जो कि बच्चों च्यू करने में आए। अब जब बच्चे खाना च्यू करते हैं तो बच्चों को 2 बेनिफिट्स होते हैं। पहला, क्योंकि टीथिंग का जो फेज़ है वो ऑलमोस्ट 4 मंथ 5 मंथ से शुरू हो जाता है और बच्चों को कॉन्स्टेंटली 1.5-2 साल तक तो लगातार ही दांत आते रहते हैं और काफ़ी प्रॉब्लम रहती है। उसके बाद बच्चों को फिर भी इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जो स्टार्टिंग का टाइम होता है इसमें काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो बच्चों के जो गम्स में ना बहुत ज़्यादा खुजली होती है, इरिटेशन सी, इचिंग सी होती है। तो बच्चे जब खाना च्यू करते हैं तो उनके गम्स को बहुत ज़्यादा सूदिंग लगता है। आपने देखा होगा बच्चों को जब टीथिंग का फेज़ होता है तो बच्चे चीज़ों को च्यू करना शुरू कर देते हैं। तो एक तो बेनिफिट ये होता है। दूसरा बेनिफिट ये होता है जो बच्चे खाना सही टाइम पे खाना चबाना शुरू कर देते हैं उनमें जनरली ऐसा नहीं देखा जाता कि वो लेट बोलना शुरू करें। इसलिए आपको जो बच्चों को च्यू करने के लिए फूड ज़रूर देना है। अब बात आती है पानी की। पानी आपने कोशिश करनी, जो छोटा वाला ग्लास आता है ना स्टील का, बच्चों के साइज़ के हिसाब से वो वाले ग्लास से बच्चों को आपने थोड़ा थोड़ा पानी पिलाना है। बीच बीच में आपको खुद ही बच्चे को पानी आपने देना है, और बच्चा जब थोड़ा आपको इशारा कर देगा कि उसने नहीं पीना है तो फिर आप बच्चे को पानी नहीं दीजिएगा। तो आपको बच्चे को ग्लास से ही देना है, बॉटल से आपको पानी कतई नहीं देना, क्योंकि अगर आपने बॉटल से पानी देना शुरू कर दिया तो आप बहुत परेशान हो जाएंगे जब आपको बच्चे की बॉटल हटवानी होगी। तो आप छोटे छोटे ग्लास से दीजिए, लेकिन अगर आपको लगता है ग्लास से नहीं पी पा रहा है तो आप कटोरी चम्मच से भी दे सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हलवा बनाने के लिए आपको मिठास के लिए चीनी नहीं यूज़ करनी है। आप डेट सिरप यूज़ कर सकते हैं, मार्केट में अवेलेबल भी है और आप घर पे भी बना सकते हैं। बहुत सारे ट्यूटोरियल हैं यूट्यूब पे। 1 साल से पहले आपको बच्चे को सॉल्ट नहीं देना, शुगर नहीं देनी, और साथ ही साथ आपको शहद भी नहीं देना है। ये 3 चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मना होती हैं बच्चों को देने के लिए। कई जगह पे एग भी मना किया जाता है, लेकिन कई जगह पे बोलते हैं कि एग आप खा सकते हैं। बेसिकली जितने भी ये नॉन वेजिटेरियन फूड्स हुए या फिर नट्स हुए, इनसे एलर्जी होने के चांसेस एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इसलिए जनरली बोला जाता है कि आप 1 साल के बाद ही इनको इंट्रोड्यूस कीजिए। लेकिन अगर आपकी फैमिली में कोई भी एलर्जी हिस्ट्री नहीं है, लाइक मूंगफली से या किसी भी नॉनवेज से पर्टिकुलर, या फिर आलमंड से, इस तरह से कोई भी एलर्जी नहीं है, तो आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके घर में एलर्जी है किसी को भी, लाइक मदर साइड में या फादर साइड में, इट डजेंट मैटर, किसी भी साइड में अगर किसी को नट्स से या नॉन वेजिटेरियन फूड से किसी भी पर्टिकुलर से एलर्जी है, तो उसको आपको 1 साल से पहले ट्राई नहीं करना चाहिए। जितने भी न्यू फूड आप इंट्रोड्यूस करें, मेक श्योर कि आप या तो ब्रेकफास्ट टाइम पे आप इंट्रोड्यूस करें या फिर लंच टाइम पे, डिनर टाइम पे आपको कभी भी कोई भी न्यू फूड इंट्रोड्यूस नहीं करना है। ये तो रही सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें। उसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी डाउट है 9 से 10 महीने के
बच्चे के बारे में, तो प्लीज़ डू लेट मी नो द कमेंट डाउन बिलो। मैं आपको पर्सनल कमेंट में रिप्लाई ज़रूर कर दूँगी, क्योंकि इस टाइम पे मैं आपको इसलिए नहीं बता रही कि कौन कौन से फ्रूट आप खिला सकते हैं। आप सारे फ्रूट्स आप खिला सकते हैं बच्चों को इस टाइम पे। जो इंट्रोड्यूस करने का तरीका जो आपको हमने पहले बताया है, उस तरीके से आप इंट्रोड्यूस कराइए बच्चे को। मैं वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, क्योंकि यहाँ बताने लगी वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर आप लोग कहेंगे वीडियो लंबा हो गया, तो इसीलिए मैं उस वीडियो का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रही हूँ, आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा। डाउट्स हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो चलिए अब हम इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ मॉम किड एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जिनकी भी ये हेल्प कर सके। तो या चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय एंड टेक केयर।